शास्त्रकार लिखते हैं, अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से राहु दोषयुक्त होते हों, जैसे मान लीजिए राहु अष्टम भाव में बैठ गए तो दोषयुक्त हो गए, या किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ गए, जन्म कुंडली के अष्टमेश के साथ बैठ गए, या कहीं से भी अगर लग्न में ही राहु बैठ गए हैं, दोष पैदा कर रहे हैं और राहु की दशा आपको अच्छी नहीं जा रही है, परेशान कर रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका काम रुक रहा है या परेशानी है, तो ये राहु के कारण है उसी दशा में। तो क्या लिखते हैं कि राहु के दोष को अगर केंद्र में बुध बैठ जाएं तो उसका हनन कर देते हैं, या राहु अगर किसी तरीके से मृत्युदायक बन रहे हैं, कष्टदायक बन रहे हैं, और केंद्र में ही अगर बुध बैठ जाएं कहीं पे भी किसी भी भाव में, विशेषतया लग्न, दशम और सप्तम में, चतुर्थ में भी बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो राहु के दोषों को बुध समाप्त कर देते हैं। ये पहली बात है, मतलब बुध के पास इतना बल है कि वो राहु के द्वारा बनाए गए बुरे दोषों का समन कर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि राहु के दोषों को बुध हनन करते हैं। थोड़ा समझिएगा, राहु के दोष को बुध हनन कर देते हैं, मतलब बुध अच्छा कर देते हैं खराब राहु के परिणाम को, और बुध के दोष को शनि हनन कर देते हैं। क्या लिखा? हन्यात उभयोस्तु शनैश्चरः, है ना। बुध के दोष को शनि ने हनन कर दिया, मतलब अगर राहु भी दोषयुक्त हो, बुध भी दोषयुक्त हो गए, और शनि अगर अच्छे बन रहे हैं, कुंडली में उच्च के हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो इन दोनों ग्रहों के जो दोष बन रहे थे वो शनि ने उसका हनन कर दिया, अगर शनि बढ़िया हो गए कुंडली में तो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? त्रयाणाम भूमि जो हंती, है ना। इन तीनों, राहु, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों के बुरे दोष को भूमि जाहंती, भूमि किसे कहते हैं? मंगल को, मंगल, भेषज भी उन्हें कहते हैं भूमिजा, है ना, भूसुत, तो ये मंगल हैं। अगर ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में दोषयुक्त बनते हों तो मंगल के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो राहु के दोषों को, बुध के दोषों को और शनि के दोषों को समाप्त कर देते हैं और स्वतः जातक के लिए शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। कब होगा? जब मंगल आपकी कुंडली में उत्तम स्थिति में बैठे हों, उच्च के हों, अपनी राशि के हों, मूल त्रिकोणस्थ हों। अब बात आती है कि मान लीजिए ये चारों के चारों अगर खराब हों, राहु भी खराब, बुध भी नीच के, शनि भी खराब हो गए, मंगल भी ठीक नहीं है, तो इनके दोषों को, फिर इन सभी दोषों को क्या लिखते हैं कि चतुर्णाम दान वार्चितः। क्या कहा कि इन सभी चारों ग्रहों के दोषों को शुक्रदेव हनन कर देते हैं। अगर ये चारों खराब हो गए तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में बलवान है, मतलब उच्च के हैं, लग्न में हैं, दिग्बली हैं चतुर्थ स्थान में, तो ये शुक्र अकेले इन सभी ग्रहों के दोषों को समाप्त कर देते हैं। और आगे क्या लिखा? पंचानाम देव मंत्री च, देवताओं के मंत्री कौन है? गुरु बृहस्पति, है ना। तो अगर मान लीजिए कि राहु भी खराब हो गए, बुध भी खराब हो गए, शनि भी खराब हो गए, मंगल भी खराब हो गए, शुक्र तक की कोई ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं बनी, कोई ग्रह अच्छा नहीं बना, तो क्या कहते हैं कि पंचानाम देव मंत्री च, इसका अर्थ है कि शुक्र के बाद देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अगर अच्छे बैठे हैं और ये सारे ग्रह अगर दोष युक्त भी होते हों तो देवगुरु बृहस्पति के अकेले बलवान हो जाने से इन सभी ग्रहों के दोषों का समन हो जाता है। आगे लिखते हैं षड्णाम दोषंतु चंद्रमा। षड ये 6 ग्रह, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रह बन गए। 6 के 6 ग्रह खराब हो गए। जितने भी ग्रह थे, राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु, 6 के 6 खराब हो गए। तो कौन इनके दोषों को शमन करेगा भाई? तो फिर बात आती है कि चंद्रमा, मतलब अगर जातक की कुंडली में चंद्रमा अच्छे बैठे हैं, दिग्बली हैं, उच्च के हैं, केंद्र में हैं, बलवान होके बैठे हैं पक्ष के बल से, तो सोच के देखिए कि सबसे तीव्रगामी ग्रह ज्योतिष में, जो तीव्रगामी ग्रह हैं, जो प्रकाशक ग्रह हैं, वो चंद्रमा, प्रकाशक ग्रह चंद्रमा और सूर्य, पंचतारा ग्रह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, छाया ग्रह राहु और केतु। तो जो चंद्रमा है अगर अकेले आपकी कुंडली में बलवान हो जाएंगे तो इन 6 के 6 ग्रहों के दोषों का समन कर देते हैं।
तो राहु भी खराब, बुध भी सारे खराब हो गए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं तो फिर आपके समस्त दोषों का शमन हो जाता है। गुरु से भी ज्यादा बल चंद्रमा के पास आ गया, दिग्बली हो गए, उच्च के हो गए। तो यहां तक गुरु के पास इतनी ही सामर्थ्य शक्ति थी कि राहु, बुध, शनि, मंगल और शुक्र के दोष का शमन कर सके। लेकिन चंद्रमा के पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो गुरु के भी बल से ऊपर उठ जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं, सप्त दोषम रविर्हन्यात्, सभी 7 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन, राहु, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये सातों के सातों ग्रह। क्या लिखा, सप्त दोषम रविर्हन्यात्, विशेषत उत्तरायणे, उत्तरायण के सूर्य, उन्हें सूर्य भी कहा जाता है। उत्तरायण में सूर्य, उत्तरायण जब आप कहेंगे तो सूर्य की ही उससे परिभाषा निकल के आती है। तो क्या कहा कि ये सारे के सारे ग्रह कमजोर हों और जन्म कुंडली में एकमात्र ग्रह सूर्य अगर बलवान होके बैठे हों तो फिर ये सारे के सारे ग्रह का दोष खत्म हो जाता है।